गरीब का फोन रिस्टोरेशन। एक गांव में चुंकी नाम का एक गरीब लड़का रहता था। वो कूड़ेदान में से प्लास्टिक बोतल्स और प्लास्टिक के लिफाफे सब जमा करता था। एक दिन उसे कूड़ेदान में एक पुराना सेलफोन मिला। उसने खुश होकर उसे उठा लिया। उस फोन को लेकर चुंकी अमित नाम के सेलफोन रिपेयर वाले के पास गया। सर, क्या आप देखकर बता सकेंगे कि इस फोन को रिपेयर करने में कितने पैसे लगेंगे? अमित उस फोन को देखकर, क्यों रे, मैं तुझे कैसे दिखता हूँ? कूड़ेदान में से फोन उठा कर ले आए और मुझे रिपेयर करने के लिए कहते हो? अब तो इसे सिर्फ जमीन में गाड़ना होगा, इसको रिपेयर नहीं कर सकते। सर, ऐसे ना कहिए। मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े टेक्नीशियन हैं। मेरे पिताजी बहुत दूर एक कोयले के खान में कूली का काम करते हैं। उनके पास एक छोटा फोन है, लेकिन वो माँ के लिए एक फोन खरीद कर नहीं दे पाते। इसलिए वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पाते और बहुत परेशान रहते हैं। मेरी इच्छा है कि मैं इसे ठीक कराकर अपने माँ को दे दूं। आप जरा कोशिश कीजिए ना सर। देखो बेटा, आजकल सेलफोन कंपनी वाले सेल्फ किलिंग फोन तैयार कर रहे हैं, यानी 2-3 साल के अंदर वो फोन खुद ब खुद नाश हो जाते हैं। उनका ये आइडिया है कि इस तरह लोग नए फोन खरीदते रहेंगे। इसीलिए आजकल जो नए फोन आ रहे हैं उसमें बैटरी बदलने का भी प्रबंध नहीं है, यानी अगर फोन डेड हो जाए तो उसको रिपेयर नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने रिपेयरिंग करना छोड़कर नया फोन बेचने का काम शुरू कर दिया है। अब तुम मेरा टाइम वेस्ट ना करो और जाओ यहाँ से। कहकर उस फोन को सड़क पर फेंक दिया। चुंकी ने जाकर उस फोन को उठा लिया। फिर उस फोन को लेकर उस गांव के साइंटिस्ट दशरथ के लैब में ले गया। साइंटिस्ट जी, मैंने सुना है कि आप बड़े बड़े रोबो बनाते हैं। अगर आप वाकई काबिल हैं, तो मेरे फोन को ठीक करके दिखाइए तो मैं मानूं। क्यों रे छोटे, तू मुझे चैलेंज करता है? इसे रिपेयर नहीं रिस्टोर करना होगा, यानी इसमें फिर से जान डालना होगा। कहकर वो उस फोन को रिस्टोर करने लगा। ये सब चुंकी बड़े ध्यान से देख रहा था। उस दिन शाम तक दशरथ ने उस फोन को एकदम रिस्टोर कर दिया। फिर उस फोन को ऑन किया। चुंकी की खुशी की कोई सीमा नहीं रही। आप वाकई एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं सर। इसलिए नहीं कि आपने इस फोन को रिस्टोर किया है, पर इसलिए कि आपने मुझ जैसे गरीब लड़के के लिए इतना समय बिताया। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। कहकर उसे प्रणाम किया। अपने माँ बाप के प्रति तुम्हारा जो प्यार है, उसके सामने मैंने जो किया है वो कुछ भी नहीं है। चलो अब जाओ यहाँ से। चुंकी ने उस फोन में एक सिम कार्ड डलवाया और उसे अपनी माँ को दिया। उस फोन को लेते हुए उसकी माँ की आंखों में जो चमक देखा, उससे इसका दिल भर आया। उसने फैसला किया कि वो अब से अपने जैसे गरीब बच्चों की मदद करेगा। जब सेल फोन खराब होने लगे तो लोग उसे उठाकर कूड़े में फेंकने लगे। उस गांव में हर हफ्ते कूड़ेदान में सेलफोन की ढेर लग जाती। उन सब सेलफोन्स को चुंकी जमा करने लगा। फिर जैसे साइंटिस्ट ने किया, वो खुद इन सेलफोन्स को रिस्टोर करने लगा। फिर उन सब फोन्स को अमित के पास ले गया। जो कुछ हुआ सब बताया। उन फोन्स को देखकर अमित हैरान हो गया। अरे वाह, तू तो बड़ा ढीठ निकला। तुमने ये साबित कर दिया कि अगर हम ठान लें तो कुछ भी असंभव नहीं है। तुम जिंदगी में खूब तरक्की करोगे। एक काम करो, मैं इस गांव में एक और धंधा शुरू करने वाला हूँ। तुम ये दुकान संभालो। जिन सेलफोन्स को तुम रिस्टोर करते हो उसमें थोड़ा और लाभ रखकर गरीबों में बेचो, और जो नए फोन मैं ला कर देता हूँ उसे उन लोगों को बेचो जो उसे खरीद सके। जो मुनाफा होगा उसे हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे, और जब कोई ग्राहक ना आए तब तुम पढ़ाई करना। मैं तुम्हारे लिए स्पेशल एग्जाम्स का इंतजाम करता हूँ। जब तुम बड़े हो जाओगे तो दशरथ जी की तरह तुम भी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बनोगे, ये निश्चित है। चुंकी ने अमित को प्रणाम किया। इस तरह चुंकी ने जो सेलफोन्स रिस्टोर किए उन्हें बहुत ही कम दाम में गरीबों को बेचने लगा। वो बहुत खुश हुए।
और साथ साथ जिनके पास पैसे थे उन्हें नए फोन बेचता था। जब उसे फुर्सत मिलती वो उसी दुकान में बैठकर पढ़ाई करता। हर महीने पैसे ले जाकर अपनी माँ को देता था। फिर पिताजी ने भी कोयले के खान में काम करना छोड़ दिया और घर लौट आए। पिताजी पुराने फोन्स को जमा कर ले आते। चुंकी उन फोन्स को रिस्टोर करके दुकान में बेचता था। बहुत जल्द उसने अपने लिए एक बहुत बढ़िया घर बनाया और सब वहां खुशी खुशी रहने लगे। उसे देखकर साइंटिस्ट दशरथ और अमित बहुत खुश हुए। स्क्विड गेम। एक 5 स्टार होटल में कॉफी पीता हुआ मुन्ना कहकर एक बूढ़ा आदमी के पास एक सर्वर आकर एक लेटर दिया। वो देखकर मुन्ना, ये क्या है इस लेटर में, मुझे क्यों दे रहे हो? शायद तुम्हें गलत फहमी हुई है, किसी और को देना है ये लेटर मुझे दे रहे हो। एक बार चेक करो, नहीं तो आदमी बदल कर किसी और का लेटर मेरे पास आकर मिसकम्युनिकेशन होकर कॉमेडी बन जाएगा भाई। नहीं सर, उन्होंने लेटर आपको ही देने के लिए कहे थे। मुझे ही पर्टिकुलरली देने के लिए कहे? कौन है, आदमी या औरत? औरत है सर, एक खूबसूरत औरत है, बहुत सुंदर है, कितना सुंदर कि एक खिलौने जैसे दिख रही है। मैं तो पहले में देखकर खिलौना ही समझा, लेकिन नजदीक से देखा तो इंसान ही है। आपको ही देने के लिए कहे। इस उम्र में आपको लेटर्स दे रहे हैं तो जवानी में आपको कितने लेटर्स आए होंगे। ठीक है सर, मैं चलता हूँ, कहकर उधर से चला गया। वो ऐसे जाने के बाद मुन्ना लेटर खोलकर पढ़ना शुरू किया। लेटर में ऐसा लिखा हुआ था, हाय, ये लेटर किसने दिया कहकर आप जैसे रिच लोग नहीं सोचेंगे। इस लेटर में क्या है और वो क्या हमारे काम आएगा, उसी के बारे में आप जैसे सक्सेसफुल लोग सोचेंगे कहकर मुझे पता है। इसीलिए सीधे पॉइंट पे आ रही हूँ। ये एक स्क्विड गेम है और बहुत सिंपल गेम है और ये आप जैसे रिच पर्सन्स के लिए ही है। विनर विल विन 1000 करोड़। यस, आप जो पढ़ रहे हैं वो सच है। आप इस गेम में जीतेंगे तो 1000 करोड़, और अगर नहीं जीते तो भी ये गेम आपके लाइफ में एक सुनहरी यादगार बन के रह जाएगा। अगर आप इस गेम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको अपने स्टेटस छोड़कर एक साधारण व्यक्ति बनकर ऑटो में चढ़ के, बस में चढ़ के या फिर चलते हुए इस लेटर में नीचे दिए गए एड्रेस पर पहुंचिए। वो देखकर मुन्ना, अरे ये ऑफर तो थोड़ा टेम्पटिंग लग रहा है। 1000 करोड़ बोले तो मामूली बात नहीं है। चलो देखते हैं, लेकिन इनका शर्त क्या है? स्टेटस को छोड़ देने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, एक दिन के लिए स्टेटस छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, सोचकर उनका कार उधर ही छोड़कर ऑटो में उस जगह पर गया। उधर एंट्री पर मुखौटा पहनकर एक आदमी, सर इस गेम में पार्टिसिपेट करने वाले उनका स्टेटस को छोड़ देना चाहिए। छोड़ दिया भाई, छोड़ दिया, छोड़कर ऑटो में ही आया हूँ भाई, साधारण व्यक्ति बनकर ही आया हूँ। सर स्टेटस कहे तो आपका कॉस्टली फोन भी उसमें आता है, उसे भी छोड़ना है सर, कहकर मुन्ना का फोन भी ले लिया। अंदर जाने के बाद मुन्ना को एक खिलौना दिखाई दिया। वो बहुत सुंदर थी। उसको देखकर मुन्ना, अरे सर्वर ने जो बोला शायद यही है वो खिलौना। इस खिलौना तो खिलौना जैसा ही है, इंसान जैसा नहीं है, लेकिन बहुत सुंदर है। हाय, वेलकम मिस्टर मुन्ना। ये एक सिंपल सा गेम है, तो स्टार्ट करें? हाँ स्टार्ट करेंगे। 1000 करोड़ का है तो बहुत ज्यादा है। आई एम रेडी। गेम क्या है ये बोलिए, गेम का रूल्स बोलिए। इस गेम के कोई रूल्स नहीं है। अभी मैं आपको एक कुत्ता दिखाती हूँ। वो कोई मामूली सा कुत्ता नहीं है, वो एक रोबोटिक कुत्ता है। आपको उसे पकड़ना है। बस जो पहले उस कुत्ते को पकड़ेगा उसे 1000 करोड़ का इनाम मिलेगा। अरे कुत्ता को पकड़ना है, कुत्ता को पकड़ा तो 1000 करोड़, फिर तो वो 1000 करोड़ मेरे ही है, क्योंकि इधर मैं अकेला ही खेलने वाला हूँ। नहीं, आपके साथ इस गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए और कुछ रिच लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। उन सब के साथ मिलकर ही आपको इस गेम में भाग लेना होगा। तब कुछ और लोग आकर उधर ज्वाइन हो गए। अरे वाह, जिधर भी गया तो ये कंपटीशन तो रहता ही है, क्या कर सकते हैं, कोई भी रहने दो, लेकिन इस गेम में जीतने वाला तो मैं ही हूँ। रेडी, छोड़िए आपका रोबोटिक कुत्ते को। तब वो खिलौना सीटी बजाई। तब एक रोबोटिक कुत्ता भागते हुआ उधर आई। ये मामूली रोबोटिक कुत्ता नहीं है, ये आपकी ख्वाहिश है, ये आपकी आशा है। यही आशा आपको 1000 करोड़ तक आपका रास्ता दिखाएगा। आप इस आशा का पीछे करते करते अपने 1000 करोड़ तक पहुँचिए। अरे ये देखने में तो बहुत सिंपल गेम जैसा लगा, लेकिन सिंपल नहीं है। अब उसे पकड़ना है तो दूसरे लोगों को उसे पकड़ना नहीं चाहिए। ऐसा करना है तो दूसरों को इस मुकाबले से निकालना पड़ेगा। ऐसा करना है, कह रहा था।
अरे वो तो समझ में आया। ऐसा आपको मुकाबले से हटाने के लिए हमारे पास एक पावरफुल वेपन रहना चाहिए। ऐसा वेपन मेरे पास है, वो एक गन है। कहकर उनके पास छुपाया गन निकालकर बाकी पार्टिसिपेंट्स को धनाधन शूट किया। वे सब मर गए। तब मुन्ना अकेला उस कुत्ते के पीछे पड़ा। अरे वाह, सब लोग मर गए, मैं अकेला ही हूँ, अब वो 1000 करोड़ मेरे ही है। कहकर उस रोबोटिक कुत्ते के पीछे पड़ा तो वो एक रूम में चली गई। उधर देखा तो एक बड़ा सा राक्षस खड़ा था। वाओ, 1000 करोड़ जीतने वाला वीर, आइए, तो वो आप ही है, आइए जीतिए, वो 1000 करोड़ मेरे पेट के अंदर है, आके ले जाइए। तब मुन्ना गन लेकर शूट करने के लिए देखा, लेकिन वो गन नहीं चला। अरे सारे बुलेट्स खत्म हो गए, फिर भी इतने लोगों को मारकर इस राक्षस को मैं नहीं मार सकता हूँ क्या? कहकर राक्षस के पास गया। राक्षस का मुखौड़ा पहनने वाला आदमी उसका मुखौड़े को निकाला, देखा तो वो होटल का सर्वर था। तब मुन्ना हैरान हो गया। अरे तुम तो होटल का सर्वर हो ना? जी हाँ मुन्ना जी, आपने मुझे अच्छे से पहचाना नहीं शायद। मैं सर्वर नहीं हूँ। ठीक 20 साल पहले फाइनेंस का व्यापार करके लोगों के पास पैसे वसूल करते थे, याद है आपको? आप बहुत अच्छे आदमी जैसे नाटक करके मुझे उल्लू बनाकर मेरे से और मेरे जान पहचान वालों से बहुत पैसे वसूल करके वो पैसे चुरा कर आपका कंपनी को रातों रात निकाल कर आप इधर से भाग गए थे। लेकिन मुझे विश्वास करके आपको जो पैसे दिए हैं वे लोग मेरे ऊपर गिरकर मेरे पूरा संपत्ति को छीनकर मुझे सड़क पर गिरा दिए, मुझे जेल भी भिजवा दिए। कुछ भी गलत काम नहीं करने वाला मैं आपके वजह से जेल में रगड़ गया था, आपके ऊपर बदला लेना चाहता था, इसलिए ऐसा प्लान किया। अब आपका जान का मूल्य मेरे जान को निवेश करके आपने जो अब तक जो कमाया वो पूरे संपत्ति है, लेकिन मुझे पूरा नहीं चाहिए। उसमें 1000 करोड़ मुझे ट्रांसफर किया तो आप जान से इधर से बाहर निकलेंगे, नहीं तो आपका जान चले जाएगा। अरे बाप रे, जिंदा रहेंगे तो कैसे भी कमा सकते हैं, ये लो अभी मैं 1000 करोड़ ट्रांसफर करता हूँ। कहकर 1000 करोड़ का संपत्ति को लैपटॉप में ट्रांसफर किया। वो लेकर सर्वर उधर से खुशी से चला गया।